हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 4 के अंतर्गत जाना था कि आर्यों के आगमन से यहाँ क्या-क्या बदलाव हुए, है ना? भारत के लोगों ने क्या-क्या सीखा और उन्होंने यहाँ आकर भारत के लोगों से क्या-क्या सीखा, ये सारी बातें समझी थी। बात वैदिक काल की हो रही थी, तो अब आगे समझेंगे आर्यों के जन्म से, ठीक है? अब है आगे आपका आर्यों के जन्म। देखिए, वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे, ठीक है? क्या होता था? वैदिक काल में क्या करते? कई परिवार मिलकर के क्या करते थे? गोत्र का निर्माण करते थे और कई गोत्र विष का निर्माण करते थे। इसी प्रकार कई विष मिलकर के जन बनाते थे। हमें कई जनों के नाम जैसे पुरुजन की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, ठीक है? आगे किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी, यानी कोई समस्या उनकी हो जाया करती थी तो उसका जो उसके समाधान के लिए क्या होती थी? एक सभा होती थी। सभा में लगभग 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5 या 6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे, ठीक है? हो सकता है वह उस समय के क्या हों? पंच हों, ठीक है? बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग उसकी भाषा में क्या बोले जाते थे वहाँ? राजन्य, ठीक है? क्या बोलते थे उनको? राजन्य। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय व घोड़े व रथ थे। यानी या तो वे बुद्धिमान थे या उनके पास अधिक घोड़े व रथ थे, यानी वे अधिक धनी थे। आगे देखेंगे, प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग भी क्या कहते थे? विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी और सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं युद्ध और राजा। अगली हेडिंग है युद्ध और राजा। तो ये सभा का यहाँ फोटो दे रखा है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से सभा होती थी। चलिए, आर्यों के समय से क्या था? गाय को महत्व दिया जाने लगा। जन के लोग हमला करके एक दूसरे की गायों को क्या करते थे? भगा लाते थे, यानी चुरा लेते थे। यही आर्य जनों के बीच होने वाली युद्धों का मुख्य कारण था। उस समय क्या था कि जिसके पास अधिक गायें होंगी, है ना, वही क्या था? धनी व्यक्ति माना जाता था। तो इसलिए जो ऐसा माना जाता है कि गायों के लिए क्या होते थे? झगड़े हुआ करते थे। पशुपालक आर्यों के पास अलग से सेना नहीं थी। युद्ध के समय जन के सभी लोग मिलकर लड़ने जाते थे, यानी जो उनका जो ग्रुप होता था जिसको क्या बोलते? जन कहते थे। तो सभी लोग मिलकर क्या होता था? लड़ने जाते थे और युद्ध की अगुवाई करने के लिए जन का राजा चुना जाता था। यानी जो युद्ध की अगुवाई करेगा, यानी जो युद्ध की क्या करेगा? सेनापति जो होगा युद्ध के लिए, तो उसको क्या है? उसको राजा चुन लिया जाता था, किसी व्यक्ति को। जन को युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम था। इसके साथ साथ वह कबीले में रहने वाले जो लोग थे उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा किया करता था। तो उसका पद क्या था? वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? वंशानुगत का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो इसी पद पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है ना? तो यहाँ कहने का अर्थ है कि उसका पद वंशानुगत नहीं था, ठीक है? तो यानी उसको क्या था? योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि मान लो कोई व्यक्ति इस समय राजा है तो आने वाले समय में उसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। चलिए, अब आगे समझेंगे यज्ञ और वेद। आर्य लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे, ठीक है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे? वो स्तुति पाठ किया करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे। सामूहिक मतलब एक साथ बैठ करके, ठीक है? ऐसे नहीं कि अलग अलग कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के कर रहा है, ऐसे नहीं। सभी लोग एक साथ बैठते थे जब यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी, है ना? पुरुषों के साथ साथ क्या थी? जो यज्ञ में महिलाएं भी भाग लिया करती थीं।
यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए। उस समय जो इंद्र हैं, इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। ऐसे और लोग मानते थे कि जो इंद्रदेव हैं वो क्या करते हैं, युद्ध में उनको विजय दिलाते हैं। ठीक है, यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में क्या करते थे, घी डालते थे। यानी मंत्रों के साथ साथ, है ना, पाठ करते हुए क्या करते, यज्ञ की अग्नि में क्या करते थे, वे घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे, जिन्हें मंत्रया ऋचा कहा जाता था। वेदों में उनको क्या बोला जाता है, मंत्रों को ऋचा। ठीक है, और ये मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा प्राचीन वेद है ऋग्वेद, 4 वेद हैं। ठीक है, तो उनमें से ऋग्वेद में ये मंत्र मिलते हैं। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए थे, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। उस समय की बात है जब क्या था, लोग लेखन कला नहीं जानते थे, तो आने वाली पीढ़ी में यह बोल बोल करके ही सिखाए जाते थे। ठीक है, तो ये मंत्र सभी याद करने पड़ते थे, बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को, ठीक है, पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखेंगे, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद जो वेद कितने हमारे, 4। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंतिम वेद है अथर्ववेद। यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद बाद में रचे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया था, जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है बाद में रचे गए हैं। इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख है। वेदों में ईश्वर से प्रार्थना भी किए जाने का वर्णन है और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। ठीक है, तो ईश्वर से क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती थी कि अच्छी वर्षा हो, अच्छी धूप खिले, जिससे फसल अच्छी हो। तो ऐसी ये लोग क्या करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे अच्छी फसल के लिए। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, यह किससे लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, जो आज भी हिंदी युगों में उच्चारण इसका किया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऋग्वेद से ही हुई है। तो है ना, इसका जो अर्थ है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। ठीक, ऐसा ये लोग क्या करते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे। चलिए अब आगे देखेंगे, राजा का चुनाव। राजा का चुनाव किस प्रकार से होता था। जन की एक सभा होती थी। जन मतलब जो लोगों का समूह था, उसको क्या कहलाया, जन। सभा में सब लोग चुने गए राजा को बधाई देते थे और जन के लोग नए राजा के बनने से खुश होते थे। है ना, सभी लोग क्या करते, जब राजा बन जाता था तो खुश होते थे। वे अपने घर से उसके लिए कुछ न कुछ भेंट व चढ़ावा लाते थे। जैसे क्या भेंट व चढ़ावा होगा, कोई एक घड़ा घी लेके आया, कोई 2 गायें, कुछ सोने के जेवर देते थे। इस तरह राजा के पास काफ़ी भेंट जमा हो जाती थी। ऐसी भेंट या चढ़ावे को आर्य लोग क्या कहते थे, बलि कहते थे। क्या कहते थे, बलि। ठीक है, उस चढ़ावे को आर्य लोग बलि बोलते थे। आगे देखेंगे, इस भेंट को राजा कबीले के सभी लोगों में उनकी ज़रूरत के अनुसार बांट देता था। यानी जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता हो, उस भेंट में से उनको बांट दिया जाया करता था। इससे क्या होता था, कबीले को आपस में जोड़ने में मदद मिलती थी। आगे देखेंगे, युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। जब युद्ध होते थे तो युद्ध करने के बाद में फिर क्या होती थी, एक सभा बैठती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, सोना, है ना, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच में बांटते थे।
लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था, है ना। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था, ठीक है। जो उस हिस्सा जो राजा के पास रखता था सबसे बड़ा हिस्सा, फिर उनके बाद में राजन्यों यानी जो राजा से निचले स्तर के जो उसके अधिकारी थे और ब्राह्मण थे उनको हिस्सा दिया जाता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी, यानी जो समूह के साधारण लोग थे तो उनको भी ये मिल जाया करती थी। इससे राजन्यों के पास गायें, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे, ठीक है। प्यारे भैया बहनों, आज आप इतना ही समझेंगे। धन्यवाद। आगे की वीडियो में आपको आगे समझाया जाएगा।